Welcome to another session of Active Server Pages. Today we'll discuss about different type of objects like file system object, text stream object, drive object, file object, then folder object, directory object, dictionary object, and then browser capability object, add rotator object, and different type of applications. Now let's start with access to file system object. What actually it is used for is it is used in your e-commerce applications, and नॉर्मली क्या होता है कि जब भी हम सर्वर ई कॉमर्स सर्वर्स की बात करते हैं तो इसमें हम कुछ स्पेशल फाइल्स रखते हैं जिसके अंदर कि हम कुछ खास तरीके के कंपोनेंट्स रखते हैं जो कि एक्सटर्नल कंपोनेंट होते हैं, हमारे सर्वर के नहीं होते, ठीक है। और वो बाहर के कंपोनेंट्स में कम्युनिकेट करके हमारे पास कुछ रेस्पॉन्सेस क्रिएट करके ले आते हैं, ठीक है। नाउ फाइल सिस्टम ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के लिए सर्वर डॉट क्रिएट ऑब्जेक्ट, देन गो टू कंपोनेंट. In component basically we define that scripting file system object. So in this way we can define a file system object. Now here you see server create object scripting dot file system object. So this file system object has been created into the variable, ठीक है। अब इस वेरिएबल के अंदर हम इस फाइल सिस्टम के किसी भी इंफॉर्मेशन को रीड कर सकते हैं, जैसे किस किस नाम से फ़ोल्डर हैं, या हम किसी स्पेसिफिक फ़ोल्डर को रीड करना चाहते हैं जो भी डिफ़ॉल्ट सेट किया गया होगा तो हम उस फोल्डर को रीड कर सकते हैं, ठीक है। और अगर हम किसी फ़ोल्डर के अंदर के कंटेंट को देखना चाहते हैं तो हम वो भी देख सकते हैं। नाउ इन द सेम वे हियर यू फाइंड इसके अंदर जो सेटिंग्स होती हैं, इसमें जैसे आपका सिस्टम फोल्डर हो, सो उसके लिए आपको जो है सेटिंग्स में 1 दिखाई देता है। इन द सेम वे यू कैन फाइंड फॉर अदर फोल्डर्स लाइक इफ़ यू आर यूजिंग सम एप्लीकेशन, तो एप्लीकेशन का जो भी UID डिफ़ाइन किया गया हो वो यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। जैसे हियर यू सी देयर इज़ वन स्पेसिफिक फाइल डिफाइंड with the help of your global.asa file, metadata name, Microsoft scripting runtime, and here the UUID of that is unique identifier of your file. Okay, it is normally available to each registered DLL file. Okay, now file system object की अगर बात करें तो ये क्या कर सकता है। इट कैन एक्सेस फाइल्स, फोल्डर्स एंड ड्राइव्स। ओके, फाइल्स की बात करें तो स्पेसिफिकली ये फाइल का टाइप आपको डिफाइन कर सकता है, फाइल का कंटेंट दिखा सकता है। फोल्डर्स की बात करें तो फोल्डर्स के अंदर कौन कौन सी फाइल्स हैं उनकी लिस्ट दे सकता है। ड्राइव्स में आपको डिफाइन कर सकता है कि हार्ड डिस्क की कितनी ड्राइव्स बनी हुई हैं, या फिर वेदर यू आर यूजिंग अ रैम डिस्क और CD-ROM or something like any additional device like pen drive or all, ठीक है। टेक्स्ट स्ट्रीम जो है ये नॉर्मली डेटा राइट करने या रीड करने के लिए यूज़ होता है। तो सो दीज आर बेसिक फाइल सिस्टम ऑब्जेक्ट्स। नाउ just have a look at this. This is one file. इस फाइल का काम क्या है कि it is processing some form. ओके, सो इसमें क्या है, आइसक्रीम से रिलेटेड हमारा एप्लीकेशन है। तो फॉर्म के अंदर हमने आइसक्रीम के फ्लेवर्स डिफ़ाइन किए हैं और रिक्वायरमेंट्स दी हैं यूज़र की कि वो कितनी आइसक्रीम ऑर्डर करना चाहता है, उस हिसाब से वो हमें इनपुट करेगा, ठीक है। वी कैन रीड ऑल दोज डेटा एंड हियर व्हाट वी आर डूइंग इज़ वी आर राइटिंग ऑल द थिंग्स इनटू अ टेक्स्ट फाइल। सो व्हाट वी हैव डन इज़ we have taken a file system object, then we have created a text file, and we are transferring all those data whatever we have selected into these text file just by with the help of file system dot write line method,
ठीक है, एंड फाइनली वी हैव क्लोज दिस मेथड. नाउ if you execute this application, you will find that whenever the form is submitted, it is entered into that text file, और आप उसको बड़े आराम से उस text file के अंदर पढ़ सकते हैं. ठीक है, so this is a easier method. आप अगर चेक करना चाहते हैं कि कोई नई रिक्वायरमेंट या कोई किसी नए ने एक्सेस किया है क्या, तो आप उसको चेक कर सकते हैं उसके लास्ट मॉडिफाइड डेट से. सो हियर इन द सेकेंड एप्लीकेशन व्हाट इज़ बीन डन इज़ इट इज़ रेड इट्स प्रॉपर्टी, उसके अंदर जो कंटेंट है उसको रीड किया गया है, और उन सभी पढ़ी हुई लाइंस को ब्राउज़र पे दिखा दिया गया है. एक लाइन रीड करने के बाद एक BR टैग यूज़ किया गया है सो दैट यू कैन सी ईच एंड एवरी लाइन सेपरेटली. सो in this way what you can do is you can read everything from a file. Now अगर आप JScript या JavaScript यूज़ करते हैं तो in that case what you can do is you can go for MSDN and they will define you that how actually these file system object can be called. Okay, now here basically if suppose you have some specific path name in URL, ठीक है, अब आप उसमें पाथ नेम की बात करते हैं तो दो तरीके के पाथ हमारे पास होते हैं, एब्सोल्यूट और रिलेटिव. ठीक है, अगर एब्सोल्यूट पाथ है फिर तो हम जानते हैं कि कौन सी डिस्क और कौन से फोल्डर को हम एक्सेस करना चाहते हैं, बट अगर रिलेटिव पाथ है तो हम अपने करंट पोजीशन के हिसाब से जज करते हैं कि वेदर इट इज़ accessed in the current directory or previous directory or previous to previous directory. ठीक है, now जब भी हम IIS सर्वर इस्तेमाल कर रहे हैं तो इस समय अब हमारे साथ प्रॉब्लम क्या है कि हम तो एक खास डायरेक्टरी को ही एक्सेस कर सकते हैं, उसके बाद की किसी डायरेक्टरी को यूज़ नहीं कर सकते. ठीक है, तो उसके रेफरेंस में हम किसी भी फाइल को अगर रीड करना चाहते हैं, किसी भी जगह पे डेटा फाइल रखना चाहते हैं, इट इज़ नॉट एसेंशियल दैट यू हैव दैट you can work on that directory only. You can work on any other directory, but the permissions must be not read only. ठीक है, जिस भी ड्राइव के अंदर नॉट रीड ओनली मतलब रीड ओनली की परमिशन 1 नहीं होगी या ट्रू नहीं होगी, आप उस डायरेक्टरी के अंदर काम कर सकते हैं. नाउ सेकेंड इज टेक्स्ट स्ट्रीम ऑब्जेक्ट. इसका काम है टेक्स्ट स्ट्रीम को ओपन करना, उसके अंदर चेंज करना या फाइल क्रिएट करना, फाइल को मॉडिफाई करना. ठीक है, सो इसके अंदर जो है आपके कुछ मेथड्स आते हैं जो कि फ़ाइल को मॉडिफाई करने या फाइल लाइंस रीड करने और लाइंस राइट करने के लिए यूज़ किए जाते हैं. ठीक है, for example here you see write function is there or write line is there. write line और write function के बीच में डिफरेंस क्या है कि जब आप write line देते हैं तो ये एक लाइन लिखने के बाद उसके अंत में एक न्यू लाइन कैरेक्टर ऐड कर देता है. ठीक है, now in the same way if you want to read the text stream you can use read line or similar function in the same text stream object. Okay, so read line, read all, skip character, skip lines, these can be used. If you are using skip character it will skip a specific character. Okay, if you are using skip line then it will skip one line from the current position. Okay, now if you want to open a text stream for read mode or read write mode, here we have 3 modes available. One is for read, 2 is for write, and 8 is for append. If you want to perform more than one task, suppose you want to use open the file into read and write mode, then use 2 plus 1 3. Okay, if you want to use the file into read and append mode then you can use 8 plus 1 9. अगर आप तीनों ही काम करना चाहते हैं तो 11 यूज़ कीजिए जिससे आप ये तीनों ही काम कर सकते हैं. ठीक है,
इसके अलावा आप ASCII फॉर्मेट स्पेसिफायर यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। कोई भी फॉर्मेट स्पेसिफायर किसी फाइल के लिए बाय डिफ़ॉल्ट ASCII टेक्स्ट होता है। आप अगर डॉक्यूमेंट फाइल यूज़ करना चाहते हैं तो फॉर दैट यू हैव टू कॉल स्पेसिफिक फंक्शंस दैट स्पेसिफाई दैट डॉक्यूमेंट फाइल। नाउ टेक्स्ट फाइल को मैनेज करने की बात करते हैं, तो आप अगर सपोज़ फाइल सिस्टम ऑब्जेक्ट के हेल्प से फाइल कॉपी करना चाहते हैं, मूव करना चाहते हैं, या डिलीट करना चाहते हैं, या चेक करना चाहते हैं वेदर द फाइल इज़ एग्जिस्टिंग और नॉट, so you can do all these three four things with the help of file system object. Now comes your drive object. ड्राइव ऑब्जेक्ट जो है ये किसी भी स्पेसिफिक ड्राइव के बारे में इंफॉर्मेशंस कलेक्ट करके देता है, जैसे ड्राइव के अंदर कितना स्पेस खाली है, ठीक है, ड्राइव का नेम क्या है, सिस्टम उसको किस नाम से डिफाइन करता है, ठीक है, ड्राइव का सीरियल नंबर क्या है, ड्राइव के अंदर जो है ड्राइव को कौन सा लेटर अवेलेबल कराया गया है, ठीक है, वेदर द ड्राइव इज़ रेडी और नॉट. These are the different properties like available space, drive letter, then file system, then you have free space, is ready, path, root folder, and then serial number, share name. Share name is if the drive is shared on the network. If it is not shared in the network, then share name is not there. Then total size, volume name. These are the drive objects. In the same way there is file object. फाइल ऑब्जेक्ट का क्या काम है, ये किसी स्पेसिफिक फाइल के बारे में इसी तरीके की इंफॉर्मेशंस कलेक्ट करके ले आता है. देयर इज अ स्मॉल डिफरेंस बिटवीन फाइल सिस्टम ऑब्जेक्ट एंड फाइल ऑब्जेक्ट. फाइल ऑब्जेक्ट इज स्पेसिफिक अबाउट अ फाइल, although file system object is about the file system, so it works on drives and directories also. Okay, so if you're talking about file, you have attributes, date created, date modified, date last accessed, then where it is located, that is drive letter, then name of the file, parent folder, complete path, and then if you can use the short name, means 8.3 टाइप का जो आप नाम यूज़ करते हैं, मतलब 8 अक्षर का जो फर्स्ट नेम है और डॉट के बाद 3 अक्षर का एक्सटेंशन, तो दैट इज़ कॉल्ड शॉर्ट नेम. अदर देन दैट इफ़ यू वांट टू कॉपी, यू कैन कॉपी इट. कॉपी मेथड इस पे चलता है, डिलीट मेथड चलता है, मूव चलता है, ओपन एज टेक्स्ट स्ट्रीम इज़ ऑल्सो पॉसिबल. If you talk about folder object, folder object is used for collection of files. It is containing the list of files. So the first collection is files and second collection is subfolders. So you can get list of all the subfolders as well as all the files. If we are talking about properties, here in properties you have attributes like read, write and whatever, then date created, date last modified, date accessed, drive where it is located, then is root folder, means if it is a folder which is at root drive or it is there in some subfolder. अगर किसी subfolder के अंदर है तो parent folder कौन सा है, ठीक है, इसका अपना नाम क्या है, पाथ क्या है, ठीक है, इसका शॉर्ट नेम क्या है. शॉर्ट नेम इज़ अगेन दैट 8.3 फॉर्मेट नेम, ठीक है, एंड शॉर्ट पाथ इज़ बेसिकली द होल पाथ इज़ टर्न्ड इनटू 8.3 टाइप पाथ. इन द सेम वे इसमें अगर प्रॉपर्टीज़ की बात कर रहे हैं तो वी हैव साइज एंड टाइप ऑफ फोल्डर ऑल्सो, ठीक है. Now methods are again copy, delete, move and create text file. Create text file is actually creating a new text file within the folder. Now there is dictionary object. Dictionary object is an object that is a kind of some pairs like key and its value.
ठीक है, कुछ नाम और उनकी वैल्यूज़ डिफाइंड होती हैं इसमें. So it is very much like a database, but it is not actually a database, because it is a table having only two fields, name and value. Okay, now if we talk about dictionary object, it is actually used to translate something. So if you want to replace some words in some kind of documentation, for example, if you are getting the in small letters, you want to put first T as capital everywhere, so you can use this dictionary object. Other than this, dictionary object can be used for basically storing some meanings of some terms. Okay, ये आपका काफ़ी कुछ एरे जैसी चीज़ होती है, बट एग्जैक्टली एरे नहीं होता. एरे के अंदर जो है आप न्यूमेरिक इंडेक्स रख सकते हैं, और इसके अंदर आपका जो है अल्फ़ाबेटिक या स्ट्रिंग इंडेक्स होता है. दिस इज़ द डिफरेंस. नाउ इफ़ यू टॉक अबाउट डिक्शनरी ऑब्जेक्ट, हियर यू हैव कंपेयर मोड, you have count, you have item, you have key, you have add, you have exists. These are some methods. You have item, you have keys, you have remove and remove all. Okay, now there is add rotator component. add rotator component का क्या काम होता है? ये बेसिकली जो है आपके कुछ ऐसे टेक्स्ट स्ट्रीम्स या इमेजेस को स्टोर करके रखना चाहता है जो कि आप टाइम टू टाइम बदलते रहना चाहते हो. ठीक है, फॉर एग्जांपल सपोज यू आर क्रिएटिंग अ न्यूज़ वेबसाइट. सो न्यूज़ के जो कंटेंट्स हैं वो हर 10-15 मिनट में चेंज होते रहेंगे. ठीक है, बट आप एक समय में अगर सपोज फ्रंट पेज न्यूज़ में एक कुछ 5-6 न्यूज़ हैं, उनमें से कोई एक दिखाना चाहते हो, तो फॉर दैट यू कैन यूज़ एड रोटेटर कंपोनेंट. ठीक है, हियर बेसिकली बॉर्डर, देन क्लिकेबल, these are the parts available. Then target frame, then get advertisement. These are the methods of this add rotator component. Now browser capability, it is another component that is just to find out what type of browser user is using. ओके, इससे क्या फ़ायदा है कि यूज़र का ब्राउज़र हम पता कर लें. यूज़र का ब्राउज़र पता करने से हमें पता चलेगा कि हमारे किस तरीके के कोड हैं जो उसके पास चल जाएंगे, जिन कोड्स के लिए उसको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी. ठीक है, फॉर एग्जांपल हियर HTTP यूज़र एजेंट इज़ वन पैरामीटर. ठीक है, देयर इज़ अनदर पैरामीटर दैट इज़ ब्राउज़र डेफिनीशन, देन प्रॉपर्टीज़ एंड वैल्यूज़ आर देयर. लैंग्वेज कौन सी वो सपोर्ट करता है, ये भी एक पैरामीटर होता है. सो वी कैन यूज़ ऑल दीज. सेकेंडली पैरामीटर अगर आप एक्सेस करना चाहते हो तो कमेंट्स, देन यूज़र एजेंट, ब्राउज़र डेफिनीशन, देन प्रॉपर्टीज़, देन वैल्यूज़, देन डिफ़ॉल्ट प्रॉपर्टी, डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़. You can use all these things. Now ASP content linked component, it is another component that is used for quick navigation in system. ठीक है, क्विक नेविगेशन के लिए जो है हम जो है इसमें कुछ स्पेशल लिंक्स देते हैं. जैसे नेक्स्ट अगर किसी पे जाना है तो वो नेक्स्ट पेज आपका कौन सा होगा, या बैक पेज आपका कौन सा था. ठीक है, टू डिफाइन ऑल दीज थिंग्स वी यूज़ दिस कंटेंट लिंकिंग कंपोनेंट. इसके अंदर आपके मेथड्स अवेलेबल होते हैं गेट लिस्ट कंटेंट, देन गेट लिस्ट इंडेक्स, देन नेक्स्ट डिस्क्रिप्शन, देन नेक्स्ट URL, देन गेट nth डिस्क्रिप्शन, गेट nth URL, then get previous description and get previous URL. Okay, now there is a content rotator component. content rotator component का काम क्या होता है कि ये कुछ खास कंटेंट्स को टाइम टू टाइम रोटेट करता रहता है, यानी कि जैसे न्यूज़ ट्रैकर्स होते हैं ये उनका काम करता है. ठीक है,
इसके अंदर अगर हम बात करें तो वी हैव चूज कंटेंट, दैट इज़ वन टॉपिक। चूज कंटेंट जो है ये आपके किसी भी टेक्स्ट फाइल को रीड करके आपको यूज़र को डिस्प्ले कर सकता है। देन देर इज़ गेट ऑल कंटेंट। गेट ऑल कंटेंट टेक्स ऑल द कंटेंट फ्रॉम वन फाइल एंड इट डिस्प्लेज एट द सेम टाइम ऑन टू द यूज़र्स ब्राउज़र। ठीक है, चूज कंटेंट लाइन बाय लाइन इसको डिस्प्ले करता रहता है। नाउ देर इज़ वन specific activity for you that you have to differentiate between file object and folder object, and the second activity is add rotator and content rotator object के बीच में differentiate करना है। ठीक है, this is all for this session. Thank you.